और सब है, सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बरखराइट मिलता है वैसे ये फिर है बेहद का। शिव बाबा को शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए क्या शिव बाबा से कोई गुजरात जोन की राजाई नहीं मिलती है, जोनल इंचार्ज नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं शिव बाबा? सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए क्या कि ब्रह्मा बाबा के मरने के बाद जोनल इंचार्ज बनाने का काम शिव बाबा ने नहीं किया। ये हद की बादशाही है। ये किसने किया? ये देहधारी धर्म गुरुओं के थ्रू होता है। हर एक आत्मा का हक है बाप से विश्व की बादशाही का बर्थ राइट लेना। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। क्या तुम सिर्फ दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा नहीं लेते? फिर दुख दर्दों से छूट जाए, सिर्फ शरीर ही छूट जाए। ब्रह्मा सरस्वती ने कौन सा वर्षा लिया? 65, 66 और 69 में। नहीं, वो तो हाथ फेल हो गया, खलास हो गया। लेकिन आत्मा ने वर्षा कौन सा लिया? मुक्ति का लिया या जीवन मुक्ति का लिया? मुक्ति का वर्षा लिया। इस स्थूल देह से दुख जो मिलते थे बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों के द्वारा, नाथुराम गोडसे जैसों के द्वारा गोली लगती थी, ज्ञान की घाव होते थे, उससे उनको मुक्ति मिल गई। वो दुख उनको अब आप साकार शरीर से नहीं मिलेंगे। तो मुक्ति का वर्षा मिला। लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी मिले। ऐसा बेहद का वर्षा सिवाय बेहद के बाप के कोई दे नहीं सकता। और वो वर्षा सन्मुख आकर के देते हैं। तो तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का, तुम हो सूर्यवंशी और सब है दूसरे दूसरे वंश के। कोई चंद्रवंशी है, कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्ध वंशी है, कोई क्रिश्चियन वंशी है। दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, पक्के ब्राह्मण नहीं। तो तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का और वो लेते हैं सिर्फ मुक्ति का। चंद्रवंशी भी कौन सा वर्षा लेते हैं? मुक्ति का वर्षा लेते हैं। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में जरूर आ सकते हैं। माना ऐसे तो सामान्य रूप से जीवन मुक्ति में सब आते हैं। एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन बेहद की जीवन मुक्ति 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा ये सिर्फ तुमको मिलता है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा ये है 84वां जन्म। किसका? तुम्हारा। जिन बच्चों के सन्मुख होकर के बोलते हैं और भी है जिनका पूरा 84वां जन्म नहीं होगा, 83वां होगा, 82वां होगा, क्योंकि सत्यु के आदि से वो जन्म नहीं लेते हैं। और तुम सत्यु के आदि से जन्म लेते हो, तो ये है तुम्हारा 84वां अंतिम जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए
क्या कि हम हैं ऑलराउंड पार्टधारी। तो जो ऑलराउंड पार्टधारी होगा वो तो पूरा नाटक, पूरे ड्रामा को जानने वाला होगा। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, हमको कोई हद के बाप नहीं पढ़ाते। हद के बाप जो होंगे वो कितने बच्चों के बाप हो सकते हैं? बस 2-5 के, ज्यादा के नहीं हो सकते हैं? 18 बच्चों के बाप बस। 500 रानियां रखते थे तो बच्चे कितने पैदा होते होंगे? हाँ, एक भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हद के बाप हैं या बेहद के बाप हैं? हद के बाप हैं। उनके कितने बच्चे होते हैं? करोड़ों की तादाद में। क्रिश्चियंस हैं 100 करोड़ से भी ज्यादा। तो क्राइस्ट कितनों का बाप हो गया? 100 करोड़ का बाप। लेकिन फिर भी हद का है या बेहद का? हद का बाप। 500 करोड़ उसको अपना बाप स्वीकार नहीं करते। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए हमेशा कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते। ये भूलो मत। यही बात माया बार बार भुलाए देती है कि हमको बेहद का बाप मिला है। 500 करोड़ मनुष्य शक्ति का बाप। थोड़े मनुष्यों के भी बाप होते हैं, यानी 100 करोड़ मनुष्यों का भी बाप है। लेकिन ये है 500 करोड़ मनुष्यों का बाप। शिव बाबा को मनुष्यों का बाप कहेंगे? हैं? शिव को मनुष्यों का बाप नहीं कहेंगे। शिव है सिर्फ आत्माओं का बाप। देहधारी कभी ज्ञान दे नहीं सकता। उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं है। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानवाद का महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये दूसरों को सुनाते भी हैं परंतु खुद समझते नहीं है। क्या बात? कि कौन सी गीता है, वो कौन सा गीता ज्ञान है, किसने दिया है जिससे जगत जीत बनते हैं? और कैसे काम को जीता जाता है? अब भगवान तो है ट्रुथ। देवताएं भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया है? सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा बच्चे के रूप में, तो उसने भी ये पद कहाँ से पाया? किससे पाया है? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो पद कहाँ से पाता है? बेहद के बाप से पाता है या हद के बाप से? बेहद के बाप से। हद का बाप नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? इन्होंने राजाई कहाँ से पाई? क्या कर्म किए? इन बातों को कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो निराकार बाप ने उनको ऐसा कर्म सिखाया। कैसा कर्म? कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते भी स्टेज कैसी बनी हो? निराकारी स्टेज। तो निराकारी ही निराकारी बनाएगा। जो खुद साकारी होगा, देह अभिमानी होगा, वो दूसरों को भी देह अभिमानी बनाएगा।
तो निराकार बाप ने उन लक्ष्मी नारायण को ऐसे कर्म सिखाए ब्रह्मा बाप द्वारा, सिर्फ ब्रह्मा द्वारा नहीं, किस द्वारा? ब्रह्मा बाप द्वारा। क्यों? ऐसे कर्म सिखाने के लिए दो जरूरी है क्या? अम्मा बाप दोनों जरूरी है, एक नहीं सिखा सकता क्या है? हमारा है प्रवृत्ति मार्ग, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। हमारी याद भी प्रवृत्ति की है, हमारी प्राप्ति भी प्रवृत्ति की है, और हमारा लक्ष्य भी प्रवृत्ति का है। हमारा वर्षा भी प्रवृत्ति का है, लक्ष्मी नारायण। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वाले ही सिखा सकते हैं। वकील को वकील ही पढ़ा सकता है, डॉक्टर को डॉक्टर ही पढ़ा सकता है। तो सचमुच में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ाने वाले भी कौन होंगे? जरूर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला ही होना चाहिए। इसलिए बोला कि जानते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया। तो उनको ऐसे कर्म सिखाए ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि हुई ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कौन हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी है? बी के लिखते हो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार पीवी के लिखते हो? पीवी के। सिर्फ हम अम्मा की औलाद नहीं है, हम अम्मा बाप दोनों की औलाद है। रंडी पुत्र होगा तो क्या कहेगा? है? उससे पूछो तुम किसकी संतान हो तो क्या कहेगा? माँ का नाम लेगा या बाप का भी? है? बाप का तो बेचारे को मालूम ही नहीं, तो क्या कहेगा? हम अम्मा कुमार हैं। क्या कहेगा? है? बाप की जगह नाम माँ का नाम शुरू हो गया। विदेशों में ना, स्वदेश में तो नहीं, विदेशों में। तो विदेशी धर्म की स्थापना तो नहीं करनी है। विदेश में तो स्वर्ग नहीं आएगा। स्वर्ग कहाँ आएगा? भारत में। तो विदेशियों का तो धंधा है क्या? अनेक बार तलाक देना, जीवन में विचार फैलाना। लेकिन भारत की विशेषता क्या है? एक बाप। हम दोगले नहीं हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सिर्फ अम्मा कुमार कुमारी है नहीं हो जो कहो कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, बी के हैं। नहीं, क्या? बी के। तुम्हारे पास नॉलेज है, उन बी के कहलाने वालों के पास नॉलेज नहीं है। रूहानी बाप की, वो रूहानी बाप की नॉलेज क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा कह देंगे तुम आत्मा बिंदु, और आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। अरे वो तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे ही बिंदु हैं। तो बाप की खास पहचान क्या हुई? तुम समझते हो हम भगवान को जान गए। ऊंच से ऊंच है वो निराकार। क्या कहा? उनका साकार रूप नहीं है। इससे गलतफहमी हो जाती है। जब ऊंच से ऊंच शब्द बोला है तो कंपैरिजन हुआ ना, किससे ऊंच? जरूर कोई है ना। नीचे ऊंच कोई बाप हुए ना, तो किनसे कंपैरिजन किया? ऊंच से ऊंच निराकार बाप का। जरूर कोई और बाप है। कौन है वो?
किसकी तरफ इशारा किया? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी स्टेज कैसी दिखाई गई है? निराकारी स्टेज। ये निराकारी स्टेज वाले साकार में है हुए या सिर्फ बिंदु होकर के आए? साकार में आए लेकिन स्टेज कैसी थी? निराकारी। तो वो भी निराकारी स्टेज वाले बाप हुए, लेकिन उन बापों का भी बाप वो उनसे भी जास्ती निराकारी स्टेज में स्थायी होगा ना। तब तो ऊंच से ऊंच कहा गया, नहीं तो ऊंच से ऊंच टाइटल कैसे मिला? ऊंच से ऊंच साकार शक्ति पर होते हैं या परमधाम में होते हैं? ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहाँ की बात है? साकार शक्ति की बात है। तो ऊंच से ऊंच वह निराकार बाप जिनका साकार रूप नहीं है, यानी उन धर्म पिताओं का तो साकार रूप हो जाता है, माने वो साकारी स्टेज में भी आ जाते हैं अगले जन्म में, कि हमेशा निराकारी स्टेज में रहते हैं। जो ऊंच से ऊंचे हैं वो नीच से नीच भी बनते हैं, लेकिन ये बाप एक बार इस सृष्टि पर आता है तो आकर के अंत तक ऊंच से ऊंच स्टेज में ही रहता है। उसको कोई नीचा साबित नहीं कर सकता। ऊंच से ऊंच वो निराकार है, उनका साकार रूप नहीं है, माने साकारी स्टेज में कभी टिकने वाला नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वो सब साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, उनकी यादगार क्या देखते हो? मंदिरों में भी लिंग रखा हुआ है, तो उनको शरीर नहीं। लिंग का मतलब क्या हुआ? कि उनको देह भान नहीं है, माने कर्मेंद्रिय लिंग को नहीं दिखाई जाती। जिसको देह भान होगा उसे इंद्रियों का भान होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो जिसको इंद्रियों का भान रहता है उसकी इंद्रियों की पूजा दिखाई जाती है। किसकी दिखाई जाती है? भगवान की दिखाई जाती है या देवताओं की? इंद्रियों की पूजा किसकी दिखाई जाती है? देवताओं की इंद्रियों की पूजा दिखाई जाती है, और भगवान की इंद्रियों की पूजा नहीं दिखाते। ऐसे नहीं, वो नाम रूप से न्यारा है। सब देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा दिखाएंगे। याद में रह करके जो कर्म किए हैं वो इंद्रियां पूजी जाती हैं देवताओं की। और शिव बाबा का कौन सा स्वरूप पूजा जाता है? लिंग रूप। तो उसने कौन सी इंद्रिय से काम किया होगा? है? अरे शिव बाबा का लिंग ही पूजा जाता है, और सब देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती है। और मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला है कि जिस इंद्रिय से याद में रहकर जो कर्म किया वो इंद्रियां पूजी जाती है। तो क्या साबित हुआ? इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित हुआ कि संग का रंग परमात्मा बाप ने सृष्टि पर साकार में आकर लगाया। जैसे और धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के संग का रंग लगाते हैं और दुनिया को क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं, क्योंकि वो तो है ही कैसे? ऊंच से ऊंचे हैं या नीचे? ऊंच से ऊंच तो पाठधारी नहीं है। हाँ, तात्कालिक समय में ऊंच से ऊंच होते हैं, फिर भी उनको संग का रंग तो लगता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो नीच होता है और प्रवेश करने वाला ऊंच होता है। फिर भी क्या अंजाम होता है? अगले जन्म में अंजाम क्या होता है? संग का रंग लग के वो भी नीचे गिर जाते हैं, साकारी स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा बाप साकारी स्टेज में नहीं आता, बल उसकी यादगार लिंग रूप ही पूजा जाता है। यादगार किस समय की यादगार बनी? संगम युग में कर्म किया है तब तो यादगार बनी। तो परमात्मा बाप उनको शरीर ही नहीं, जैसे कहते हैं आंखें हैं, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी भी स्टेज बनती है कि जैसे देखते हुए भी नहीं देखा।
कभी ऐसा भी लगता है कि खाना खा लिया सारा और खाते हुए भी ये स्मृति नहीं रही हमने क्या खाया। तो क्या अन्य इंद्रियों के लिए ही ये बात है? लिंग इंद्रिय के लिए, कामेंद्रिय के लिए ये बात नहीं हो सकती। हो सकती है लेकिन वो सिर्फ एक का ही गायन है। क्यों? काम जीते जगत जीत। सारे जगत को संगम में जीतने वाला कोई एक ही होगा 100%। बाकी सारे जगत को जीतने वाले नहीं होंगे। बाकी सब कौन सी लिस्ट में होंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ऐसे नहीं है कि वो नाम रूप से न्यारा है, उसका भी नाम है, रूप है, तब तो यादगार मंदिरों में उसकी पूजा होती है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पड़ते हैं, लेकिन उसका नाम शिव कहा जाता है। उसका नाम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही नाम है। मेरा नाम तो शिव ही है। वो नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो देहधारियों के नाम पड़ते हैं, उनकी जन्म पत्री होती है। मेरी कोई जन्म पत्री नहीं है। मैं कब प्रवेश करता हूँ, कब चला जाता हूँ, कब मेरी प्रत्यक्षता होती है, बल प्रत्यक्षता वर्ष बनाए लिया, लेकिन डे एंड डेट क्लियर नहीं हो सकती। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। जन्म पत्री किसकी होगी? साकार की होगी ना। कृष्ण की है नंबर 1 जन्म पत्री। तो कृष्ण के टाइटल भी कौन से हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, न काम कटारी की हिंसा और न स्थूल हिंसा करने वाला। लेकिन ये टाइटल परमात्मा शिव के हो सकते हैं, ये टाइटल परमात्मा शिव के नहीं है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, अगर वो भी ऐसा बन जाए तो सर्व अवगुणों से भरे पूरे जो हैं, रात दिन काम कटारी की हिंसा ही करने वाले हैं, उनको ठिकाने कौन लगाएगा? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे अच्छे में ही बाप है या रंग साइड में भी तुम्हारा बाप है? राइटियस का भी बाप है और लेफ्टिस्ट का भी बाप है। जो अच्छे अच्छे हैं उनका भी बाप है, नहीं तो उनको प्यार कौन देगा? और जो बुरे से बुरे हैं उनका भी बाप है, नहीं तो उनका सुधार कैसे होगा? जो सीधे उंगली से नहीं घी निकलता है तो कैसे निकाला जाता है? टेढ़ी उंगली से। बहुत चिकने हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। 50-55 वर्ष हो गए समझाते समझाते, सुनाते सुनाते, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, फिर कैसे समझाना पड़े? सीधे तरीके से नहीं मानते तो टेढ़े तरीके से मान लो। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। क्या था? साकार नहीं है। अरे साकार नहीं है। लिंग खड़ा होता है, ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा बर्फ का हो सकता है क्या? यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार, प्रैक्टिकल जीवन की यादगार है। नहीं तो एवर प्योर का प्रूफ क्या हुआ? तो शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, है निराकार, साकारी होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है, लेकिन फिर भी कल्याणकारी है। उससे अकल्याण, उसके संग के रंग से किसी भी प्रकार, किसी भी रीत से, कोई भी हालत में अकल्याण नहीं हो सकता। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर।
तो औरों का नाम शिव नहीं है, लेकिन बाप का नाम शिव ही है। वो हर हालत में कल्याणकारी है। वो बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है, और तीनों एक ही है। क्या ऐसे नहीं बाप का रूप अलग है कि यज्ञ के आदि में वो बाप हो गया, और टीचर का रूप अलग है। ब्रह्मा के रूप में टीचर हो गया, पढ़ाई पढ़ाने वाला, और सदगुरु का रूप अलग है। नहीं, एक ही स्वरूप से वो बाप भी है वर्षा देने वाला। प्रैक्टिकल में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप भी है, और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है। गीता माता के रोम रोम को अलग अलग हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाला वो एक ही टीचर है, सुप्रीम। और वही फिर एक सतगुरु का भी पार्ट बजाता है। तो तीनों एक ही है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। किसकी नमस्ते? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा माता पिता की नहीं। क्यों? क्या फर्क है बाप दादा माता पिता में और रूहानी बाप में? क्या फर्क है? कुछ फर्क है क्या? जरूर फर्क होगा, तब तो हर मुरली में ऐसे बोलते हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप भी रूहानी है तो बच्चे भी रूहानी है। रूहानी स्टेज में टिकने वाले आत्माभिमानी बच्चों के प्रति बाप भी नमन करता है। अगर बच्चे देह अभिमान में आते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरने वाले हैं, तुम में ताकत हो तो सुधार लो, तो बाप को भी क्या रूप धारण करना पड़ता है। रूहानी बाप फिर रूहानी ही बना रहे, बिंदु ही बना बना चला जाएगा वापस परम नाम में, और सब आत्मा उसके पीछे पीछे चली जाएंगी। बच्चे देह अभिमानी बनते हैं तो बाप भी देह अहमदाबादी है पक्का। ओम शांति। 20 नंबर के रजिस्टर में 121 से 27/4/89 का प्रातः ज्ञान। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान बाय स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक नॉलेज। अभिमानी अंदर अर्थात आत्मा के अंदर की नॉलेज। 5 तत्वों का ज्ञान नहीं, आत्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज करके एक बात नहीं होती है। बाकी मनुष्य मात्र में स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होती है। आत्मा के अंदर को और कोई जानता ही नहीं सिवाय आत्माओं के बाप के। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है। कौन? एक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, जो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। लेकिन नॉलेज देता है आत्माओं के अपने स्वरूप की नॉलेज कि मैं आत्मा कौन। तो एक एक को अलग अलग देता है क्या?
कि मैं आत्मा सत्यरूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ और कौन से साधारण पार्ट बजाने वाली हूँ, कब कब बजाया, किस गुप्त विशेष में रहकर बजाया, किस देश विशेष में रहकर बजाया, कैसे कैसे बजाया, क्या अलग अलग सबको बताता है? जैसे गणित होता है, उसमें एक तरीका बता दिया जाता है, उस तरीके के आधार पर फिर जैसे जैसे अंक होते हैं वैसा वैसा रिजल्ट सही आता रहता है। तो 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं पढ़ने वाली और एक है पढ़ाने वाला। वो एक सिर्फ बिंदु नहीं है, क्योंकि नॉलेज देता है तो जरूर मुख भी चाहिए, और जिस मुख का आधार लेकर परमात्मा पाठ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, हर आत्मा को अपने स्वरूप की हु एम आई, मैं आत्मा कौन, इस बात का जवाब मिलता है, जिसके निमित्त से वो भी व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यक्त में होना चाहिए, लेकिन अव्यक्त स्टेज वाला, क्योंकि स्वयं अव्यक्त स्टेज वाला होगा तो अव्यक्त स्टेज वाली आत्माएं अव्यक्त में रहकर बीज रूपी स्टेज में टिक कर उस नाली की गहराई को पकड़ सकेंगे। उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर, डॉक्टर है, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को पार्ट अपना अपना मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। तो परमात्मा को भी अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है और सबसे अलग है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाती भी है, चमकता है, प्रकृति के बीच अजब सितारा, ये भी गाया जाता है। ये भी गायन है, वो किस समय की यादगार है। जरूर वर्तमान संगम युग में वो अजब सितारा प्रकृति के बीच में चमकने वाला चमका होगा। प्रकृति के नीचे क्या होता है और बीच में क्या होता है? प्रकृति के नीचे होती है आंखें और बीच में है बिंदु। उन दो आंखों के झरोखे से परमात्मा बाप आकर करंट छोड़ता है। इन आंखों से ही आत्मा की ज्योति बाहर निकलती है। आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा बटन जैसी हो जाती है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं की ज्योति उजियानी हो गई है। 84 जन्म लेने वाले भारतवासियों की आंखें अंदर धस गई हैं। तो परमात्मा बाप आकर के उन ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माओं को पहले पावरफुल बनाता है। वही पावरफुल बनती भी है। आत्मिक नॉलेज को, स्पिरिचुअल नॉलेज को कैच करती है। किससे कैच करती है?
जो दो आंखों के बीच में बैठने वाला। आंखें कोई स्थूल नहीं। इस सत्यभूति रंगमंच पर विराट पुरुष की आंखें दो हैं, राम और इन दो आंखों के बीच में वो परम पिता परमात्मा शिव विराजमान होकर अजब अजब कार्य करता है। तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। तो इस समय का गायन है, निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त, कहते हैं ना अकाल तख्त। कैसा तख्त? अकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल बिंदु आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? किसको खाता है? शरीर को खाता है। आत्मा को तो खाने की बात ही नहीं। तो तख्त की बात बताई। तख्त माना शरीर जिस पर आत्मा बैठती है, तो वो कैसा होना चाहिए? अकाल, जिसको कोई काल खा न सके। तो कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, शूटिंग पीरियड में अगर कृष्ण या ब्रह्मा की सोल गीता का भगवान है, उस शरीर से ही परमात्मा पाठ बजाता है, तो अकाल तख्त होना चाहिए ना। कैसा तख्त? अकाल तख्त, जो अविनाशी है, उसको देखने में, उसको याद करने में, उसकी महिमा करने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन मुरलियों में मना कर दिया कि इनका फोटो निकालने की दरकार नहीं। समझाने के लिए 4 चित्रों में तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का फोटो है ही, अलग से कोई फोटो निकालने की दरकार नहीं। अगर तुम बच्चे अलग से ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। इसका मतलब बाबा ने तो पहले ही इशारा दे दिया, ये कोई अविनाशी अकाल तख्त का परमात्मा पाठ वाला स्वरूप नहीं है। तो अकाल तख्त जिसको कहा गया, निराकार आत्मा का अकाल तख्त, वो हुआ ऐसा शरीर जिसको कोई काल खाते हुए न देख सके। आत्मा है बहुत छोटी सी बिंदी, और सभी आत्माएं अत्यंत एक एक जन्म के शीर्षक न मिले दूसरे से। एक जन्म का पाठ न मिले दूसरे से। उसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। ये बात ही संगम पर बैठ समझाते हैं। क्या कि पास्ट में आत्माओं का क्या पार्ट था और भविष्य में आत्माओं का क्या पार्ट होने वाला है, और कब समझाते हैं? संगम युगों पर बैठ समझाते हैं। 2 युगों का मेल होता है उस समय। सतयुग का आदि होने वाला होता है और कलयुग का अंत। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उन्यायी हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं। सुनार क्या करता है? सोने में से खाद को निकाल देता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये है योगाग्नि। बाप आकर सुनार का कर्तव्य करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और आत्माओं की खाद निकलती है। पतित आत्मा जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। जितनी पतित
उनको उतना ही प्योर बनाते हैं, और जितनी कम पावन वो कम पतित बनती है उनको उतना ही कम प्योर बनाएंगे। तो जरूर हिसाब होगा। जो पुरानी आत्माएं होंगी वो ज्यादा पतित हुई होंगी, और जो नई आत्माएं होंगी वो कम पतित हुई। मान लो किसी ने सतयुग में तो आया, लेकिन 82 जन्म लिए, 83 जन्म लिए, तो 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के मुकाबले तो वो कम पतित हुई ना। तो जो कम पतित होने वाली आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से इतना करंट नहीं ले सकती जो 16 कला संपूर्ण पावन बन जाए। ये हिसाब बना हुआ है संग के रंग का, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने का हिसाब बना हुआ है। खाद तो पड़ती है, चांदी, तांबा, लोहा, ये नाम भी ऐसे ही, गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो ये बातें और कोई भी मनुष्य नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे, क्योंकि सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना। उस सतगुरु का भी तख्त चाहिए। ऐसे नहीं वो सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है तो उसकी कोई मूर्ति नहीं होगी। मूर्तियां तो 3 गाई हुई है त्रिमूर्ति से, लेकिन तीनों मूर्तियों में कुछ फर्क है। ब्रह्मा की मूर्ति सूक्ष्म वतन में नीचे तबक्के में दिखाई गई, साकार वतन की ओर, और विष्णु की मूर्ति मीडियम, न एकदम साकार और न एकदम निराकार, और शंकर एकदम निराकारी वतन की ओर। तो सतगुरु का भी तख्त चाहिए। ऐसे नहीं कि वो निराकार है तो उसका तख्त ही नहीं होगा। तख्त तो होगा, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। जैसे तुम आत्माओं का अपना अपना तख्त है, तो उनको भी तख्त लेना पड़ता है। उनको परमात्मा बाप को। अब ये वाक्य किसके तन में बैठ करके बोला? ब्रह्मा के तन में। तो ब्रह्मा के तन में नहीं बैठा हुआ है तो उनको क्यों कहता है? जैसे तुम आत्माओं का अपना अपना कष्ट है, उनको भी कष्ट लेना पड़ता है। उनको दूर क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि भविष्य में ऐसा कष्ट लेगा जो अकाल तख्त के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो कहते हैं मैं कौन सा कष्ट लेता हूँ, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है। दुनिया में कोई को पता नहीं है सिवाय बात की। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो पता होगा कि वो अकाल तख्त कौन सा है। तथाकथित ब्रह्मा ब्राह्मणों को तो मालूम होगा, कि उनको भी नहीं मालूम। क्योंकि तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सब देवताएं तो बनेंगे, लेकिन नंबरवार देवताएं बनेंगे। 16 कला संपूर्ण सब नहीं बन सकते। जो कम कलाओं वाले बनेंगे, बाद में जन्म लेंगे सतयुग में या त्रेता में, तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं। और कच्ची आत्माएं अपरिपक्व बुद्धि वाली आत्माएं, जिन्होंने बिंदु की याद पूरी नहीं कर पाई, बेसिक नॉलेज पूरी नहीं पढ़ी, जैसे बाबा पढ़ाना चाहते थे। इस साकार को याद न करो, बिंदु को याद करो। तुम आत्मा बिंदु हो, तुम्हारा बाप बिंदु है,
ये सामान्य नॉलेज आत्मा और परमात्मा की दी, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं बन सकती, और जिन्होंने पढ़ी उनकी बुद्धि जरूर सूक्ष्म बनेगी, बिंदु को याद करते करते। तो उनकी बुद्धि में परमात्मा का वो पार्ट जो भविष्य में अकाल शक्ति के रूप में बजता है वो बैठता भी। तो वो तो लेती लेती करते आए। कौन? पुराने ऋषि मुनि महर्षि हद की दुनिया के और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के बीच क्या करते आए? लेती है। हम अंतों को नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राजभाग हमारा था, अब बेसमझ बन पड़ी। बाप कहते हैं तुम शास्त्रार्थ भले कुछ भी पढ़ो, पढ़ने की मनाही नहीं है, पढ़ो लेकिन टैली करते जाओ, क्योंकि शास्त्र मनुष्य के लिखे हुए हैं। मनुष्य विकारी होता है और परमात्मा निराकारी, निर्हंकारी, निर्विकारी होता है। तो परमात्मा बाप जो सुनाते हैं, मैं जो अब तुम्हें सुना रहा हूँ वो सुनो। मनुष्य ने जो कुछ लिखा हुआ है, ग्रथित किया है, ग्रंथ बनाया है, उसमें कोई सार नहीं है। सार भी मैं ही आकर बताता हूँ। तो शास्त्रार्थ भले कुछ भी पढ़े हो, अच्छा तो यही है वो सब भूल जाओ। क्या बन जाओ? कोरा कागज बन जाओ। अर्जुन से कहा ना, तो जो कुछ पढ़ा हुआ है वो सब भूल जा। सिर्फ एक बात को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो। मनाई गई है सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं। क्या कहा? सन्यासियों के जो सच्चे फॉलोअर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। वो सन्यासियों के पास रहते हैं जो सच्चे फॉलोअर्स होते हैं, और जो झूठे होते हैं कहते हैं अपने को हम फॉलोअर हैं और रहते हैं उसी की तरह पट्टी में। इशारा दे दिया। कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, और कोई इन बातों को नहीं समझाएगा, क्योंकि तुम राजयोगी हो। जो राजयोगी बच्चे होंगे, राजा ही प्राप्त करने वाले, राजघराने में आने वाले, तो वो कौन सी फैमिली होंगे? ईश्वरीय फैमिली होंगे। किसकी फैमिली? ईश्वरीय फैमिली। और ईश्वरीय फैमिली के सदस्यों का फर्ज पहले किस दुनिया में है? ईश्वरीय फैमिली के प्रति है या लौकिक फैमिली के प्रति है? ईश्वरीय फैमिली बन गए तो पहला फर्ज आ जाता है ईश्वरीय फैमिली के प्रति। हाँ, बाप डायरेक्शन देते हैं, वो बात दूसरी। बाप स्पेशल डायरेक्शन देते हैं आत्मा की गति के अनुसार। कोई आत्मा क्षिप्र गति वाली होती है, कोई आत्मा दल होती है, तो उसको उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार डायरेक्शन दे दिया जाता है। तो तुम उनसे डायरेक्शन को भले फॉलो कर सकते। तो बाबा कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में भले लगा हुआ। सब
सभा के बीच में बैठ के बोल रहे हैं, जरा नशे में आगे नहीं बोलना, क्योंकि माउंट आबू से नीचे उतरते हैं तो नशा नीचे उतर जाता है। हाँ जी, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ वो रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे, वो बाप के पास रह सकेंगे। अगर तो मरे नहीं ना अभी, पहले मर जाओ फिर शमशान घाट में जो मंदिर बना हुआ शिव बाबा का, वहाँ जा करके तो जला देंगे रहा बचा। क्योंकि शिव के मंदिर शमशान घाट में बनाए जाते हैं, बाहर गांव के अंदर नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ कौन पहुँचते हैं? जो पूरे मरे हुए हैं, देह और देह की पुरानी दुनिया से। नहीं तो फिर क्या होगा, ये बाबा के घर में आएंगे 7 दिन की भक्ति करने, तो बाबा कहेंगे बाहर नहीं जाना, चलो शरीर से तो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धि से कहेंगे फोन कर दो बुद्धि फिर भी बाहर भटकती रहेगी। तो ऐसे आने से कोई फायदा नहीं, वो तो फिर कोई सन्यासी हो गए। कौन से? जो दुनिया में सन्यासी होते हैं, घरघाट छोड़ करके आए और फिर उसके बाद बुद्धि से वही पुरानी दुनिया याद आती, तो फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं तेरे सज्जन में। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं बीज भी खलास कर देता हूँ। जैसे मैं भस्म हो गया, भस्म रमाने वाला हूँ, वैसे तुमको भी भस्म कर दूंगा। तो कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके पास सन्यासियों के साथ रहते हैं, और जो झूठे होते हैं वो उनके साथ नहीं रहते। बुद्धि से रहेंगे, जो बुद्धि से भी रहेंगे वो भी कौन रहेंगे? जिनका तन और धन जहाँ जाएगा वहाँ बुद्धि भी जाएगी, ये नियम है। तन और धन की पावर नहीं जाएगी तो बुद्धि भी नहीं जाएगी। धंधे धोरी के तो सब अनुभवी है, जिस धंधे धोरी में तन और धन लगाते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? नहीं जाती। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते, इन सब बातों की गहराइयों को और कोई मनुष्य गुरु नहीं समझा सकता। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। क्या? ज्ञान की डांस, नृत्य। नृत्य सिर्फ 2 का ही गाया हुआ है शास्त्रों में, इसको कहते हैं नटवर और नटराज। नटवर किसको कहा? कृष्ण को। और नटराज, हाँ, 2 ही मूर्तियां हैं। योग तो है साइलेंस और ज्ञान है डांस। ज्ञान की होती है डांस, योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं है कि डेड साइलेंस क्या होती है। डेड साइलेंस का मतलब 3 मिनट के लिए भी जो डेड साइलेंस हो, उसमें सिर्फ बिंदु आत्मा रहे और कोई भी संकल्प मात्र ना आए। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति नहीं सकती है। कहाँ? बल जंगल में चले जाओ। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में पड़ा हुआ था और सारा महल और राज्य ढूंढ मारा, छान मारा। तो ये मिसाल है, आत्मा की शांति जंगल में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आत्मा की शांति तो आत्मा में ही है, आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। आत्मा में स्वयं शांति के संस्कार भरे हुए, ओरिजिनल संस्कार। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वो ही दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। कोई नई बातें नहीं उठाई है शास्त्रकारों ने। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, ये तो तुम समझ सकते हो। बाकी तो सब है कांटे तुम्हारे सिवाय, कांटों का जंगल है। सन्यासी भी तमो प्रधान हो गए, पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हो गए हैं। ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि जिससे पैदा होते। ब्राह्मणों की कल्याण की दुनिया के सन्यासी कैसे तमो प्रधान? दोनों ही बनते। कैसे पतित, वो विष से कैसे पैदा होते हैं? हाँ, कोई तो ब्रह्मा मुख वंशावली है, मुख के सुने हुए ज्ञान से आकर्षित हुए, ज्ञान में आए हैं। और कोई ब्रह्मा की चिकनी चुपड़ी लंबी चौड़ी देह है, जो राजा जैसा व्यक्तित्व था, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो जो देह से आकर्षित हो गए उनको देह ही याद आई। भले बाबा मुरलियों में मना करें कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, तो भी क्या करेंगे? ब्रह्मा का फोटो जबरन रखेंगे और दूसरों को भी रखवाएंगे। तो सन्यासी भी तमो प्रधान बन गए। ये दुनिया ही पतित तमो प्रधान है, क्योंकि विष से पैदा होते। तो ये सन्यासी देह के विष से कैसे पैदा होते? ये हुआ देह अभिमान का विष, जो उनको देह याद आती है, लेकिन वो वर्षन से नहीं याद आते। उन पर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता, जो ब्रह्मा के मुख से निकाले हुए परमात्मा शिव के वर्षन से। परंतु देवताएं तो विष से पैदा नहीं होते। संगम की दुनिया में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताएं होंगे, सूक्ष्म देवता का मतलब ये तो नहीं है कि उनको शरीर नहीं होगा, शरीर तो होता है, लेकिन इससे सूक्ष्म और अव्यक्त होती है। इस साकारी दुनिया की स्मृति से परे रहने वाले हैं। फर्श की दुनिया से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कोई रिश्ते नहीं रखते देह के। तो देवताएं विष से पैदा नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा या जो होता है, वो विष की पैदाइश से जन्म नहीं होता। वो तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से उनका जन्म होता है। तो उन देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, अपूर्ण निर्विकारी नहीं। 16.5 कला नहीं, 16.5 कला हो गई तो खंडित हो गई। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। वाइसलेस वर्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। वाइसलेस माना विकारों से लैस रहित। तो सतयुग के दूसरे जन्म में भी कुछ न कुछ विकृति गिरेगी या नहीं गिरेगी। चौथाई कला कम होगी तो किस आधार पर हुई? कुछ न कुछ आंखों के द्वारा ही सही, श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ संतान से पैदा होती है। भले देवताएं श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु आंखें भी तो इंद्रियों का, वो देह का ही अंग है। उनसे कुछ न कुछ शक्ति का क्षरण होता है। तो संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दूसरे जन्म में भी, सिर्फ पहले जन्म में जब परमात्मा बाप आकर के डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उस समय संपूर्ण बनते। तो पत्थर बुद्धि है, उनकी बुद्धि में सही बात बैठ नहीं सकती। पत्थर बुद्धि कहते हैं कलयुग में,
और पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। पारस बुद्धि जन्म लेते लेते फिर पत्थर बुद्धि बनते हैं, संग के रंग में आते आते तुम ही पूज्य तो पुजारी बने। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता है क्या कि बाबा पुजारी बनता है और पूज्य बनता है। मन बाबा मन एक तो शिव बाप और दूसरा शब्द है शिव बाबा, दोनों में कोई अंतर है क्या? एक ही बात है। शिव बाप माना सिर्फ आत्माओं का बाप, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। जब शरीर में आते हैं तो ढेर सारे संबंध बनते, उनमें है ग्रैंडफादर बाबा का भी संबंध। तो बाबा शब्द जब कहा तो जरूर साकार और निराकार का मेल है। तो बाबा के लिए ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि बाबा पूज्य बनता है और बाबा पुजारी बनता है। जो पुजारी होते हैं वो माथा टेकते हैं, किसके आगे? पूज्य के आगे। तो शिव बाबा कोई अपनी बुद्धि रूपी माथा किसी के सामने टेकने वाला होगा क्या? हाँ, किसी को खुश करने के लिए थोड़े समय के लिए कुछ ऐसी बात बोल दे, वो दूसरी बात है। बाकी बाबा किसी को माथा टेकने की बात यानी बुद्धि झुकाने की बात नहीं हो सकती।